हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल नरेश जोशी को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को प्रेस कीजिए। जैसे ही मेरी वीडियो अपलोड होते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, उसके लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नरेश जोशी। टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी द डीएफटी, डिस्क्रीट फोरियर ट्रांसफॉर्म, जो अपने डीटीएसपी का नेक्स्ट टॉपिक है और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो मेरे साथ आप बने रहिए, मैं आपको बहुत अच्छे से टॉपिक्स एक्सप्लेन करूंगा। कुछ भी डाउट है आप मुझे पूछ सकते हैं, मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। क्लियर? तो आइए चलो स्टार्ट करते हैं डीएफटी। तो डीएफटी पढ़ने से पहले हम उसको थोड़ा सा उसके थोड़ा बैक साइड में जाएंगे। तो डीटीएफटी एक होता है डिस्क्रीट टाइम फोरियर ट्रांसफॉर्म। डिस्क्रीट टाइम फोरियर ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन होती है एक्स ऑफ ओमेगा इज इक्वल्स टू समेशन ऑफ एन इक्वल्स टू माइनस इंफिनिटी एक्स ऑफ एन ई रेस टू माइनस जे ओमेगा एन। क्लियर? ये आपकी डेफिनेशन हो गई डीटीएफटी, डिस्क्रीट टाइम फोरियर ट्रांसफॉर्म। क्लियर? एंड यहाँ पे आपके ओमेगा जो है हियर, मतलब जो ओमेगा मैं बोल रहा हूँ, ओमेगा वो कहाँ तक है? ओमेगा इज वेरी फ्रॉम 0 to 2 पाई, और वी कैन से माइनस पाई टू पाई। क्लियर? अब ओमेगा यहाँ पे क्या एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या होगी? वो रोटेट होगी। तो अगर उसको हम यहाँ पे प्लॉट करता हूँ मैं सिंपल सा एंगुलर फ्रीक्वेंसी, तो उसका यहाँ पे एंगुलर फ्रीक्वेंसी का ऐसे एक सर्कल बन जाता है। ठीक है, सिंपल एक सर्कल बना देते हैं। ये आपकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी होगी। ठीक है, ये आपकी ओमेगा। ठीक है, ये अगर आपकी वेरी करेगी तो पूरा एक सर्कल बन जाएगा। क्लियर? अब ये जो सर्कल बन रहा है, देखो सर्कल यहाँ से यहाँ तक, यहाँ पे क्या होगा? पाई/2 होगा। अगर ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ओमेगा की वैल्यू 0 है, तो यहाँ पे क्या होगी? पाई/2। यहाँ पे क्या होगी? पाई। और ठीक है, और यहाँ पे क्या होगी? माइनस पाई/2। क्लियर? तो और यहाँ पे जब वापस पहुंचेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 पाई। तो यहाँ पे क्या होगा? 0 से लेकर 2 पाई। समझ में आया? तो यही चीज अपन यहाँ पे बोल रहे हैं कि ओमेगा जो वेरी करता है 0 to पाई। अब यहाँ पे एक चीज आप देख सकते हो कि जो ओमेगा जो वेरी हुआ है वो 0 से लेकर 2 पाई तक है। नाउ नॉर्मली हम डीटीएफटी यूज करते हैं, क्या करते हैं कि जो फंक्शन है अपना टाइम डोमेन से हम उसको किस में कन्वर्ट करते हैं? फ्रीक्वेंसी डोमेन में। ठीक है, तो ये अपना काम रहता है। लेकिन जो हम फ्रीक्वेंसी में जो कन्वर्ट करते हैं, आपका एक्स ऑफ एक्स जो डिस्क्रीट सिग्नल है, जब उसको हमने उसका डीटीएफटी लिया तो हमको क्या रेस्पॉन्स मिलेगा? एक्स ऑफ ओमेगा मिलेगा। ठीक है, ये आपका क्या हो शो करता है? टाइम डोमेन। ठीक है, और ये आपका क्या शो करेगा? फ्रीक्वेंसी डोमेन। क्लियर? बट यहाँ पे इश्यू क्या है? अगर अब यहाँ पे अपनी सीक्वेंस वो तो डिस्क्रीट में है, बट जब उसका मैंने क्या लिया, डीटीएफटी लिया, तो वो क्या हो गया? फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स तो आया, लेकिन वो क्या बन गया? कंटिन्यूअस, क्योंकि ये कंटिन्यूअस रेस्पॉन्स बन जाता है। क्लियर? ये यहाँ पे एक डीटीएफटी में एक चीज है। इसी ये कंटिन्यूटी को, अब हमारा सिग्नल तो सीक्वेंस तो हमारा ये डिस्क्रीट है, अब वो कंटिन्यूअस बन गया, लेकिन हमको चाहिए होता है डिस्क्रीट में, क्योंकि हम डिस्क्रीट फंक्शन में हमारा सिस्टम यहाँ पे ऑपरेट होगा। जो डीएसपी का प्रोसेसर होगा वो अगर डिस्क्रीट इनपुट दे रहा है तो डिस्क्रीट आउटपुट भी डिस्क्रीट ही प्रोवाइड करेगा, तो उसके लिए क्या करेगा? वो डिस्क्रीट को ही रेस्पॉन्स शो करेगा। तो उस केस में वो क्या कंटिन्यूअस को एक्सेप्ट नहीं करता है। तो उस चीज को हम रिमूव करने के लिए इसी फॉर्मूले को हम थोड़ा चेंज कर देते हैं, और वही फॉर्मूले को हम जब चेंज करेंगे तो यहाँ पे एक रिलेशन बन जाएगा। वो रिलेशन कहलाएगा डीटीएफटी वर्सेस डीएफटी। ठीक है, और रिलेशन बिटवीन द डीटीएफटी एंड डीएफटी। ठीक है, आप जो भी बोल सकते हो। तो ये मैं इस साइड आपको बता रहा हूँ डीएफटी का। ठीक है, कैसे क्या रिलेशन बनता है देखिए। बहुत ही डीएफटी बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है। ठीक है, अब डीएफटी बनाने के लिए मैं सिंपल सा यहाँ पे क्या करूंगा? डीएफटी मीन्स डिस्क्रीट फोरियर ट्रांसफॉर्म, डीटीएफटी मीन्स डिस्क्रीट टाइम फोरियर ट्रांसफॉर्म। क्लियर? अब यहाँ पे जो ओमेगा है, ये ओमेगा क्या है? कंटिन्यूस है। अगर इस ओमेगा को मैं सिंपल सा क्या करूं? सैंपल कर दूं। ठीक है, क्लियर? मैं ओमेगा को क्या कर दूं? सैंपल कर दूं कुछ फिक्स्ड लेंथ पे। ठीक है, जैसे यहाँ पे इसकी लेंथ क्या? माइनस इन्फिनिटी है। ठीक है, अब ये मतलब इनफाइनाइट लेंथ हो गई ना। बट डीएफटी में क्या करूंगा? अब ये फाइनाइट लेंथ पे मैं इसको सैंपल करूंगा। अगर मैं फाइनल लेंथ पे इसको सैंपल करूंगा तो यहाँ पे जो ओमेगा की जो वैल्यू है, मैं उसके ओमेगा की यहाँ पे जो वैल्यू लेता हूँ, ओमेगा इक्वल्स टू 2 पाई k/n। ठीक है, अगर मैं ओमेगा की जगह ये वैल्यू यूज करता हूं तो ये जो पूरा सर्कल है क्या हो जाएगा? सैंपल हो जाएगा विथ दिस वैल्यू। मतलब हमने क्या किया? ये पूरे सर्कल को ओमेगा के साथ सैंपल कर दिया। कैसे सैंपल किया मैं आपको बता देता हूं। ठीक है, सैंपल्स आप देखिए कि जैसे फॉर एग्जाम्पल ये मैं सर्कल ड्रॉ कर देता हूं वापस। क्लियर? यहाँ पे आपका ओमेगा की वैल्यू 0 हो गई। सिंपल सा आप देखिए। ठीक है,
ओमेगा की वैल्यू यहाँ पे 0 हो गई, यहाँ पे उसका 0 जो वैल्यू है तो ओमेगा इक्वल्स टू आपका 0। फिर ओमेगा की वैल्यू में यहाँ पे, चलो मैं यहाँ पे कंसिडर कर लेता हूँ n इक्वल्स टू कोई 8 पार्ट कंसिडर कर लेते हैं, 8 सीक्वेंस कंसिडर कर लेते हैं, और k की वैल्यू मैंने यहाँ पे पुट की 0। तो क्या होगा, 2 पाई बाई क्या हो जाएगा, 2 पाई बाई 8, ठीक है ना। k अगर मैं 0 लेता हूँ, क्लियर, तो यहाँ पे ओमेगा की वैल्यू क्या हो जाएगी, ओमेगा इक्वल्स टू 2 पाई इंटू 0/8, तो ये क्या मिल जाएगा 0। अगर k की वैल्यू में 1 लेता हूँ, ठीक है, तो मुझे ओमेगा की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 2 पाई बाई इंटू 1/8, क्लियर। तो ये आपको ओमेगा की वैल्यू मिलेगा, क्लियर। तो यहाँ पे ओमेगा इक्वल्स टू क्या आएगा, 2 पाई बाई 8 और दिस इज इक्वल्स टू पाई बाई 4, क्लियर। सेकंड चीज, ओमेगा इक्वल्स टू अगर मैं 2 लेता हूँ, ठीक है, तो 2 लूंगा, तो ओमेगा इक्वल्स जो मैं 2 लूंगा तो मेरे को क्या मिलेगा, 2 पाई इंटू 2/8, तो 2 जा 4 एंड दिस विल बी 2/4, तो यहाँ पे अपने को मिलेगा पाई बाई 2, क्लियर। तो अब देखो यहाँ पे मैं अगर इसको सैंपल यूज कर रहा हूँ, मतलब मैं एक फिक्स सैंपल पे इसकी वैल्यू लगा, कितने 8 सैंपल्स लूंगा, कितने 8 सैंपल्स लूंगा। अभी मैंने 0 1 2 3 2 लिए, सो हम कहाँ तक कर सकेंगे, 8 तक या 7 तक करेंगे, ठीक है। 0 से स्टार्ट किया, इसके लिए 7 तक अपना ये रहेगा, क्लियर। तो अभी मैं यहाँ पे सर्कल प्लॉट कर रहा हूँ, देखो एक मेरा सैंपल कहाँ प्लॉट होगा, ये आपका पाई बाई 4 पे, ठीक है, मतलब यहाँ पे आपका एक सैंपल हुआ। सेकंड सैंपल मेरा 90 डिग्री पे होगा, ये हो गया पाई बाई 2, ये सॉरी पाई बाई 4 है, ये पाई बाई 2, ये आपका यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है, थोड़ा और आगे आएंगे तो, ठीक है, अभी 3 पाई बाई 4 और यहाँ पे आएंगे तो पाई। देखो जनरली आप देखोगे सर्कल जो बन रहा है ऐसे पूरा सर्कल बनेगा, कंप्लीट सर्कल, ठीक है। तो ये जो सर्कल बन रहा है, इस सर्कल में देखो यहाँ से जो फर्स्ट एंगल है ओमेगा इक्वल्स टू 0, उसका एंगल 0 रहेगा। उसके बाद ये जो एंगल बन रहा है कितना, पाई बाई 4 बन रहा है, ठीक है। उसके बाद मतलब यहाँ पे पाई बाई 4 बन रहा है, तो इसके साथ ये 1 अपन सिंपल अपन देखें k की वैल्यू क्या मल्टीप्लाई हुई है, यहाँ पे 0 मल्टीप्लाई, यहाँ पे क्या मल्टीप्लाई हुआ, 1 मल्टीप्लाई हुआ। जब k इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई हुआ तो ये 90 डिग्री का यहाँ सैंपल हो रहा है। अगर k इक्वल्स टू 3 मल्टीप्लाई, यहाँ पे सैंपल हो रहा है। फिर k इक्वल्स अगर आप 4 पुट करो तो यहाँ पे सैंपल हो रहा है। अगर k इक्वल्स टू मैं 5 पुट करूंगा तो यहाँ पे सैंपल हो जाएगा, ठीक है। अगर k इक्वल्स टू मैं 6 पुट करूंगा तो यहाँ पे सैंपल हो जाएगा, और k इक्वल्स टू मैं पुट करूंगा तो मेरे यहाँ पे सैंपल हो जाएगा। मतलब ये जो हमने क्या किया, सैंपलिंग किया, ये जो कंटिन्यूअस फंक्शन को हमने क्या किया, सैंपल कर दिया, तो हमको क्या मिलेगा, ये डिस्क्रीट फंक्शंस मिल गया। अब ये जो पूरा जो सर्कल है वो क्या हो गया, डिस्क्रीट हो गया, समझ में आया। तो अब जब डिस्क्रीट हो गया तो ये फॉर्मूले के अंदर हम क्या करेंगे, ओमेगा के वैल्यू को क्या करेंगे, ये पुट कर देंगे 2 पाई के बाई एन, ठीक है। अगर मैं इस फॉर्मूले में जो अपना डीटीएफटी का फॉर्मूला है, एक्स ऑफ ओमेगा इक्वल्स टू एन इक्वल्स टू माइनस इन्फिनिटी एक्स ऑफ एन इक्वल्स टू माइनस जे ओमेगा एन, ठीक है। अब यहाँ पे जो ये तो इन्फिनिटी के लिए है, लेकिन मुझे यहाँ पे सैंपल ही मेरा कुछ पर्टिकुलर मतलब फाइनाइट लेंथ के लिए है, 8 सैंपल हमने जो सीक्वेंस लिया 8 के लिए है, तो उसको मुझे कुछ फाइनाइट लेंथ पे ही लेना पड़ेगा। तो मेरा फॉर्मूला कैसे चेंज होगा, आप ध्यान से देखिए, बराबर। यहाँ पे मैं फॉर्मूला जो लिख रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है वो डीएफटी का, क्लियर, वो आपको ध्यान बहुत अच्छे से समझ में आएगा। देखिए क्या आएगा, एक्स ऑफ के समेशन ऑफ n इक्वल्स टू 0 टू n माइनस 1, मतलब यहाँ पे जो समेशन हो गया वो क्या होगा, इनफाइनाइट नहीं है, फाइनाइट हो गया, ठीक है। और x ऑफ n ई रेस टू माइनस जे। अब ओमेगा, यहाँ पे आप देखो ओमेगा की वैल्यू हमको क्या पुट करनी है, ये वाली वैल्यू हमको पुट करनी है, तो क्या होगा 2 पाई के एन अपॉन एन, ठीक है। वेयर k इक्वल्स टू 0 1 डॉट 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 n माइनस 1, ये जो आपका फॉर्मूला बन गया इसको हम बोलेंगे डीएफटी, क्लियर। ये जो आपका क्या फॉर्मूला कहलाएगा, डीएफटी का फॉर्मूला कहलाएगा, क्लियर। और ये फॉर्मूला हमको याद रखना पड़ेगा, इसी फॉर्मूला के बेस पे हम क्या मैक्सिमम प्रॉब्लम सोल्व करेंगे, आया, ठीक है फ्रेंड्स। तो बहुत ही सिंपल है, ऐसा कुछ याद नहीं। अभी इसी चीज का अगर मैं यहाँ पे एक इनवर्स डीएफटी लिखता हूँ, ये किसका फॉर्मूला होगा, आपको याद रखना है, डीएफटी का फॉर्मूला है, ठीक है। अपने को यही जरूरत है, आपको मेन यही फॉर्मूला याद रखना है। दूसरा इसी के साथ एक फॉर्मूला बनता है आईडीएफटी, ठीक है, इनवर्स डिस्क्रीट फोरियर ट्रांसफॉर्म, ठीक है। तो उसका फॉर्मूला क्या बनेगा, एक्स ऑफ एन, उसमें हम वापस क्या करेंगे, इस इक्वेशन को रिकवर करेंगे, एक्स ऑफ एन को एक्स ऑफ एन
सब 1/n then summation of k equals to 0 to n minus 1 x of k e रेस टू, अब यहाँ पे जो माइनस था यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस 2πn(k/n). क्लियर। और वेयर n इक्वल्स टू, इस n की लेंथ क्या रहेगी, 0 1 ... n माइनस 1। तो ये जो यहाँ पे फॉर्मूला बन गया वो आपका फॉर्मूला किसका बन गया, आईडीएफटी का। तो फ्रेंड्स आपको खाली दोनों फॉर्मूले याद रखना है और इन्हीं फॉर्मूले के बेस पे हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो मेरा जो नेक्स्ट वीडियो है वो आएगा आपको डीएफटी के प्रॉब्लम्स पर। तो बहुत ही मैं आपको बेस्ट वे से उस प्रॉब्लम को समझाऊंगा, ध्यान से समझना। ये तो थोड़ा क्या है कि फॉर्मूला कैसे बना, क्या बना, वो चीज़ मैंने एक्सप्लेनेशन किया है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया फॉर्मूला कैसा आएगा। और इसी को हम क्या बोलेंगे कि सैम्पलिंग यूज करके हम फॉर्मूले को कैसे डेराइव करते हैं, वही टेक्निक मैंने यहाँ पे यूज की है, ठीक है। कुछ नहीं किया, मैंने इस सर्कल को सैंपल किया और सैंपल होने के बाद मेरा सर्कल क्या बन गया, डिस्क्रीट बन गया, ठीक है। और सैम्पलिंग किसके लिए यूज करते हैं हम, डिस्क्रीट के लिए। उसको मतलब कोई सिग्नल अगर कंटिन्यूअस उसको डिस्क्रीट में कन्वर्ट करने के लिए हम सैम्पलिंग यूज करते हैं। तो वही चीज मैंने यहाँ पे यूज की है, ठीक है। और यहाँ पे सैम्पलिंग करने के लिए जो मैंने फंक्शन यूज किया है दैट इज ओमेगा। क्लियर। ओमेगा इक्वल्स 2πk/n। बट आपको एक दूसरी चीज अगर आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है, ठीक है, तो ये तो मैंने आपको समझा दिया हूँ, बट अगर आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से समझना है तो यू हैव टू मेमोराइज दिस फॉर्मूला ओनली, यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस फॉर्मूला। क्लियर। दैट्स इट फ्रेंड, थैंक यू।